एक मिनट। रानी, I'm really sorry रानी, पर सच कहूँ ना तो गलती तुम्हारी है। इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपाई। पहले ही बता देती कि तुम शादीशुदा हो। गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें। I mean, अगर पता होता तो। Excuse me। कहा क्या ये सब? हाँ, भांग पियो सुबह सुबह, इतना बड़ा झूठ काहे वक्त दिए बिना सोचे समझे? अब कैसे संभालेंगे को? बोलो। बिरजू, तू बेवजह अपना खून गरम मत कर। ये बस नाम का जयराजा बाबू है। हरकतें तो सारी छिचोरे वाली ही है। जानबूझ के किए होंगे और का। ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, कॉलर तो छोड़ो हमारा। हम तो उल्टा बात संभालने की कोशिश कर रहे थे। यारा सवाल पर सवाल करती जा रही थी। तुम में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। अरे तो तुम सरपंच हो, जो फैसला सुना दोगे बस। जब सभी लोग चुप थे तो तुम चुप काहे नहीं रहे? यारा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसे कुछ हो जाता तो। अरे एक छोटा सा झूठ ज्यादा बड़ा है या किसी की जान? अरे तबीयत का मैटर और ये जो तुम किए हो ना, इन दोनों में बहुत ही अलग अलग बातें हैं। अच्छा, और हमारे बोलने के बाद जो वो बेटर फील करने लगी उसका क्या? और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? उसे तो यही लगता है ना कि उसकी शादी वीर से होने वाली है। तो फिर रानी के पति तुम हो, ये हो या कोई और, ये तो बेकार का डिस्कशन है ना। हमारा मतलब सिर्फ अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और एक बारी यारा की याददाश्त वापस आ गई तो खेल खत्म। तो चलो फिर तय रहा, अब से कोई गड़बड़ नहीं। रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इसी सिंदूर की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई थी। रानी से मैं उसका हक छीनने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि बावर्ची ने सब टाइम पे सच बता दिया, वरना छोड़ो ये सब। अब तुम पूरे पैशन और प्यार से रानी की मांग भर दो। खड़े क्या हो, भरो मांग। बेचारी रानी है जिसे ये सिंदूर के नाम पे इतनी डांट खाई, और तुम हो यहाँ पे जो शर्मा रहे हो। लो। ये हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? पति है ना तुम्हारा। अब तुम स्टैचू की तरह ही खड़े रहोगे या लगाओगे भी? लगता है मुझे ही तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। चलो।
और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। लो लगाओ अब। रुको। रजावत परिवार में एक पति अपनी पत्नी की मांग सबके सामने नहीं भरता है, नजर लग जाती है। हम ये सिंदूर नहीं लगवाएंगे। पर क्यों? कहे कि हमने एक बार अपने कानों से सुना था रानीसा को कहते हुए कि ऐसे सबके सामने सिंदूर नहीं लगाते, रिश्ते को नजर लग जाती है। रानीसा ने कहा है तो ये बात गलत तो नहीं होगी ना? अच्छा, रानीसा ने ऐसा बोला था। अब कहा है तो सही ही होगा। वीर, तुम्हें क्या लगता है? हाँ कह रहा वो, अगर रानीसा ने कहा है तो सच ही होगा। I mean, रानीसा कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर रहने दो। ये रानी तो बड़ी ही तेज तरार हो गई है। कट ले यहां से जय, इससे पहले कि इसकी तेजधारी तलवार तुझ पर गिरे। मैं कहूंगी चमची हो, बराबरी की साझेदारी में इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। आने दो हुकुम को, फुल दबका के पूछूंगी कि इतना बड़ा कदम उठा। मर गए, सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मरोगे तो अब जरूर, लेकिन मेरे हाथों से। क्या कर रही है चंपा? गाजर हटा, आग में चुभेगी। सब कुछ सेट था ना, फिर रानी को क्यों बचाया? गाजर के साथ थोड़ा थोड़ा बादाम और अखरोट भी चबाया कर, अक्ल बढ़ेगी। वीर और रानी को बचाया नहीं हमने, उल्टा और फंसाया, बहुत बुरी तरह। एक बार के ड्रामे में वो मजा कहां चंपा डाली जो बार बार होने वाले तमाशे में। तड़प तड़प के दम तोड़ेगा वीर और रानी का रिश्ता, और वो दोनों बेचारे अपनी शादी को बचा भी नहीं पाएंगे। वीर सुनो ना, मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ सेल्फीज ले लेके। हम एक काम करते हैं, हम ना कोई अच्छे फोटोग्राफर को बुला लेते हैं, फोटोज भी अच्छी आ जाएगी और गोवा की मेमोरीज भी हो जाएंगी। व्हाट डू यू से? और बिरजू और रानी भी अपने 1-2 फोटोज खिंचवा लेंगे। तो तुम प्लीज फोटोग्राफर को बुला के रखना। या एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। या अरे भैया, हम तो इन नाटक में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि हम तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। चुप हो जा, धीरे बात कर, सुन लेंगी वो। अरे तो सुनने दे, हम डरते हैं क्या? समझाए तो थे तुझे, उनका तबीयत खराब है। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है, सही है, वो नाटक कर रही है। ये नाम की राजकुमारी और तुम सबको ना उल्लू बना रही, बोल रहे हैं हम। याददाश्त चली गई है। हाँ? अरे भैया, ऐसा ना सिर्फ सिनेमा में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता ऐसा। ऐसी बात नहीं है बिरजू, मैंने एक स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट किया है, उनका भी यही कहना है। और कियारा झूठ नहीं बोल रही है, उसकी तबीयत सच में खराब है। उसके हिसाब से ब्रो और उसकी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ब्रो के साथ गोवा घूमने आई है। अरे विक्रम बाबू, तुम तो चुप ही रहो, तुम ना बहुत ही बोलो, तुम नहीं समझोगे।
हमें तो डॉक्टर से बात करनी है। हाँ तो डॉक्टर, क्या तुम अपना पति होने का फर्ज निभा रहे हो? बिच्छू, तो फिर से शुरू हो गया। कितनी बार समझाया तुझे? आपका लिख के दे। अरे तू तो हम पर ऐसे चल रही जैसे हमको गलत सवाल कर दिए। और अगर बात सही है, सवाल सही है, तो फिर डॉक्टर को जवाब देने दे। हाँ तो डॉक्टर, वो राजकुमारी ईरानी को नौकरानी बना दी, इससे कपड़े धुलवाए, इससे सफाई भी करवाई, उई को नौकरानी समझकर बर्ताव कर रही है। ये सब तुमको मंजूर है? सच कहें तुमसे डॉक्टर, तुम ना बेसन के लड्डू की तरह हो, जो बाहर से दिखने में कठोर और सख्त है, लेकिन हाथ लगाते एकदम चूरा हो जाते हो, बिखर जाते हो तुम। अरे हिम्मत नहीं है तुम में, बुज़दिल की तरह अपनी पत्नी का अपमान सहते रहते हो बस। कुछ भी बोलेगा डॉक्टर साहब के बारे में? बहुत हो गया तेरा, चल अभी अंदर चल। अरे हमें कहीं अंदर लेकर के जा रही है? हाँ, ये डॉक्टर को लेकर जा और थोड़ा घी खिला, ताकि थोड़ी ताकत है अपनी रीढ़ की हड्डी में और तेरे लिए खड़े होकर के बोल सके। बस बहुत हो गया बिरजू। देख बिरजू, सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। चल अंदर, हम बात करते हैं शांति से। चल अभी के अभी। हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कहा ना कि अपने पति पर तेरा जोर तो चलता नहीं है, तो हम पर हुक्म जमा करके अपनी खुन्नस निकाले जा रही है बस। रानी, छोड़ दीजिए हमें डॉक्टर साहब, इसके अक्ल ठिकाने लगाने दीजिए। नहीं रानी, रानी मेरी तरफ देखिए। नहीं डॉक्टर साहब हमेशा ऐसा ही करता है, जो मन में आया वही बके जाता है। सही बोल रहे, लेकिन ये सच तो ये है रानी कि मैं आपके सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरी आंखों के सामने आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, और मैं खड़ा खड़ा मजबूर होकर, लाचार होकर देख रहा हूं। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, जो आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं, देवर जी कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कियारा जी की भलाई के लिए। आप मजबूर नहीं है, बस एक अच्छे इंसान है जो कियारा जी को ठीक होते देखना चाहते हैं। असली बहादुरी चीखने चिल्लाने में और बैल के तरफ भिड़ जाने में नहीं होती है, चीजें संयम से धैर्य रख के की जाती है। कि तेरी बैल बुद्धि में ये बात कहां से आएगी? हाँ देख बिच्छू, हमारे साथ कोनो अत्याचार या शोषण नहीं हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कियारा जी के इलाज का हिस्सा है। और अगर उसमें कोनो 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? जिंदगी में कई बार लड़ना पड़ता है तो कई बार रुकना भी पड़ता है, उसमें ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। क्योंकि डॉक्टर साहब में हर बार आप जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, लेकिन ये चीज तेरे लड़ा के छोटे से दिमाग में कहां से आएगी? हाँ, लेकिन एक बात हमें से किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, अगर डॉक्टर साहब आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ कियारा जी के वजह से। बहुत हो गया तेरा बिच्छू, चला जा यहाँ से। अगर डॉक्टर साहब आज हमें रोक नहीं लिए होते ना तो माता रानी की कसम कंटाप लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिए होते। रानी रहम कर हम पर, चला जा यहाँ से। अरे देख कर रहा है, चला जा। ठीक है, तुझे तो हमेशा हम ही गलत लगते हैं ना। अब तुझे जो करना है तू कर, हम जा रहे हैं। और ई बार जो गए ना तो अम्मा कसम वापस नहीं आएंगे हम तेरे लिए। बिच्छू मेरी बात सुनिए, इस तरह मत जाइए। अरे दोस्तों के बीच में तो झगड़ा होता ही है। नहीं डॉक्टर, बात अब झगड़े की ना, ये बात हमारे दिल पर लगी है और हम भूलेंगे नहीं। बिरजू,
रानी, रानी मेरी रानी, रानी मेरी बात सुनिए। रानी रुकिए। रानी मेरी बात सुनिए। क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की उनसे? डांट दिया बेचारे को, जाने को कह दिया आपने। अरे रानी, बचपन के दोस्त हैं वो आपके। हाँ तो फिर और भी समझना चाहिए ना उसे। रानी आपकी फिक्र करते हैं वो। कच्चू फिक्र विक्र नहीं करता है, जब देखो बस लड़ता रहता है हमसे। क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं। आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी रानी। आप आखिर है किसकी टीम में, हमारे या उसके? मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ रानी कि हम सब एक साथ हैं। अगर ऐसा होता ना तो हर वक्त उल्टी सीधी बातें नहीं करता वो। जब भी जुबान खोलता है कड़वी बातें करता है बस। ये सब नहीं सुन सकते हम। ये आपकी अच्छाई है जो आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं बार बार। पर आपके बारे में कोई भी उल्टा शब्द कहेगा ना, खींच के चमाट मारेंगे हम उसे। ठीक है, ओके, लगा दीजिए चमाट, लेकिन प्लीज इस वक्त उनके पास जाइए, रोकिए उन्हें। रानी, बिरजू ने आपके लिए बहुत सहा है, बहुत किया है। अरे यहां तक आ गए वो आपके लिए। इससे ज्यादा पक्का सबूत क्या चाहिए आपको अपनी दोस्ती का? नहीं डॉक्टर साहब, आज अगर उसे हम रोक लिए ना तो सुधरेगा नहीं, दोबारा ऐसी कोई गलती करेगा। और हो सकता है अगर नहीं रोका आपने तो आप दोनों की दोस्ती के बीच में एक ऐसी दरार आ जाएगी जिसको आप मिटा नहीं सकेंगी। और जो मैं जानता हूं, ना आप चाहती हैं ऐसा, ना वो। बिरजू! चला जा यहां से। अरे देख कर रहा है, चला जा। हुकुम, आपका सपना तो चकनाचूर हो गया। आपने जो प्लान बनाया था वो कैसे पूरा होगा? बिरजू तो गोवा छोड़ के जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोच समझकर हमने पासा फेंका था। पहली बाजी में हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। लेकिन जो भी सोचना है जल्दी सोचिए। आपके कुछ सोचने से पहले बिरजू बलिया ना पहुंच जाए। पकड़ो। See guys, it's so beautiful. वीर की ना ये फैमिली रिसोर्ट है, पूरा मेरे लिए बुक करके रखा है, कोई भी गेस्ट नहीं। यू बावर्ची, दूर हटो, चिपक क्यों रहे हो? छू। मैडम, वो रानी का पति। गाइस, मैं तुम लोग से बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ उसे? रानी का पति सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। What? पर क्यों? पता नहीं, हमने तो चलते चलते सुना। वो अपने में बड़बड़ा रहा था कि उसके साथ बदतमीजी हुई, उसकी बेइज्जती हुई और वो यहाँ नहीं रुकेगा। जो भी है वो दोनों का पर्सनल मैटर है, उससे मुझे क्या लेना देना? देखिए, ये जो हम छोटे लोग होते हैं ना, हमारे पास आपके जितना पैसा या पावर नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास होती है जो आप लोगों के पास नहीं होती, काली जुबान। एक बार अगर हमने पूरे दिल से गुस्से में किसी को बद्दुआ दे दी तो वो बात सच होकर ही रहती है। हाँ? अब आपने सबके सामने रानी की इज्जत उतारी ना। बिरजू पति है उसका, कहीं आपके खिलाफ मंत्र फूंक दिया तो दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती माँ का वास होता है। अगर उसने आपके और कुंवर साहब के खिलाफ कुछ कह दिया और वो सच हो गया तो आपका रिश्ता तो गया। What? ये सब सच में होता है क्या? नो 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 नो। I mean, जो भी हुआ वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, और मैंने तो सॉरी भी कहा उससे। अब क्या करूं मैं? उसे जाके रोकिए, इससे पहले वो निकल जाए और पूरे रास्ते आपको बद्दुआ देता जाए। जल्दी जल्दी जाइए, हम तो कहते भागिए। हम नहीं रोकने वाले उसे। रानी, रानी देखिए, इधर देखिए। अगर आप आज उन्हें नहीं रोकेंगी तो बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मान जाइए इस बात को। हम आज आपकी एक भी नहीं सुनेंगे डॉक्टर साहब, और उसकी धमकियों से भी नहीं डरेंगे। उसको जाना है तो उठ जाए, हम भी सही है उसके बगैर। बिरजू, बिरजू रुको।
कहाँ जा रहे हो तुम? रानी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है।